हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 25 ऑफ सितंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डेज से। 25 ऑफ सितंबर आज ही की हम बात करेंगे। तो आज दो इंपॉर्टेंट डेज आते हैं। कौन कौन से? एक तो है अंत्योदय दिवस। कौन सा? अंत्योदय दिवस। तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है 25 ऑफ सितंबर को। तो इसीलिए 25 ऑफ सितंबर को अंत्योदय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो अंत्योदय दिवस की शुरुआत हुई थी 2014 के अंदर। 2014 में जब उनकी 98th बर्थ एनिवर्सरी थी। अंत्योदय का मतलब क्या होता है? अंत्योदय का मतलब होता है लास्ट इन अ रो, कि रो के जो लास्ट में है उसको अपलिफ्ट करना है, राइट। लास्ट इन द रो के लास्ट में जो है उसको अपलिफ्ट करना है। तो जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, ये भी जो कॉमन मैन है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने बहुत काम किया। जो नीचे दबे हुए लोग हैं, गरीब तबके के या लोअर कास्ट के जिनको माना जाता था उस टाइम पे, तो उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने काम किया था। तो इसीलिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन हम सेलिब्रेट करते हैं अंत्योदय दिवस। नेक्स्ट है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। 25 ऑफ सितंबर को ही आता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। ये वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है, ये इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे होता है। तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे है, तो इसका कोई थीम होगा। थीम क्या है? तो इसका थीम है फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। थीम क्या है? फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की शुरुआत जो हुई थी वो 2009 के अंदर ये डिसाइड किया था किसने? इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन ने, इस्तांबुल तुर्की के अंदर, कि 25 ऑफ सितंबर को हम एनुअली सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल फार्मासिस्ट डे या वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। नाम क्या है? तो उनका नाम है नितिन मधुकर जामदर। नितिन मधुकर जामदर। रिसेंटली 8 हाई कोर्ट्स में नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। जो चीफ जस्टिस है उनकी एक तरह से शफलिंग हुई है। तो 8 हाई कोर्ट्स है जिनको मिले हैं अपने नए चीफ जस्टिस। तो एक बार वो सारी की सारी लिस्ट हम देख लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं? मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ये वो वाले मनमोहन सिंह जी नहीं है, राइट। तो इनका नाम सिर्फ मनमोहन है, सिंह नहीं है आगे। तो जस्टिस मनमोहन जो है ये बने हैं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कहाँ पे बैठते थे? दिल्ली में बैठते थे। तो वहीं से आप इसको लिंक कर सकते हो, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है मनमोहन। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है जस्टिस राजीव शक्तर। जस्टिस राजीव शक्तर कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश बड़ा सुंदर सा स्टेट है, पहाड़ियां हैं, पहाड़ों पे लोग घूमने जाते हैं। तो ऐसा दिल करता है कि वहीं पे हम राज करें, पहाड़ों पे हम राज करें। तो राज से राजीव शक्तर कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बने हैं सुरेश कुमार कैथ कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश से। अब किसी भी चीज को काटना होता है तो हम क्या बोलते हैं? इसको मध्य से काट दो, सेंटर से काट दो, मध्य से काट दो। तो काट से कैथ मध्य से कैथ। तो मध्य प्रदेश के सुरेश कुमार कैथ। मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रप्रसन मुखर्जी। तो मेघालय से आप मेघ ले सकते हो। मेघ जब बादल होते हैं, बादल होते हैं तो गर्मी चल रही है, गर्मी में जब बादल होते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न, जब मेघ आते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेघालय के इंद्रप्रसन मुखर्जी, इंद्र देवता, जब बादल लेकर आते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा नाम इनका याद हो जाएगा। केरला हाई कोर्ट के हमने देखा है नितिन मधुकर जामदर।
केरला, करेला, करेला कड़वा होता है ना, तो कड़वा है, करेला खाने के बाद जैम खाने का मन करता है, तो नितिन माधुकर जमदर जैम खा रहे हैं करेला के बाद। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के ताशी रबस्तन, ताशी रबस्तन, रब 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 किसको बोलते हैं, भगवान, जैसे रब बोल देते हैं ना, तो रब कहाँ पे होता है, ऊपर हम बोलते हैं रब की मर्जी है ना, तो रब कहाँ है, ऊपर। तो अगर हम इंडिया के मैप पे देखें जम्मू कश्मीर और लद्दाख कहाँ है, ये भी मैप पे सबसे ऊपर आता है ना, तो रब सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में। तो ताशी रबस्तान जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के। मद्रास हाई कोर्ट के बने हैं श्री राम कलपाठी राजेंद्रन, श्री राम कलपाठी राजेंद्रन जो है मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। श्री राम जी का नाम ले लो, नहीं तो कल को मैड हो जाओगे। श्री राम जी का नाम लेना है जी, नहीं लोगे तो क्या होगा, कल को आप मैड हो जाओगे, राइट। नेक्स्ट है झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, जस्टिस MS रामचंद्र राव, रामचंद्र राव। झाड़ियों में बैठकर राम जी पूजा कर रहे हैं, या राम जी अपनी भक्ति कर रहे हैं, पूजा तो नहीं बोलेंगे, भक्ति कर रहे हैं, तो झारखंड झाड़ियों में बैठकर राम जी अपनी भक्ति में जो है लीन है, राइट। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड लॉन्च्ड इन द ईयर। ऑपरेशन फ्लड जो है ये कब लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन फ्लड, इसको और क्या बोला जाता है, ऑपरेशन फ्लड को व्हाइट रेवोल्यूशन भी इसको बोलते हैं। ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है ये, ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन, ये डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, डेयरी प्रोडक्ट से ये रिलेटेड है, राइट। तो ऑपरेशन फ्लड कब लॉन्च हुआ था या व्हाइट रेवोल्यूशन कब आई थी, ये 1970 में लॉन्च हुआ था ऑपरेशन फ्लड। और रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुई है व्हाइट रेवोल्यूशन 2, व्हाइट रेवोल्यूशन 2, सेकेंड व्हाइट रेवोल्यूशन आ गई है, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 इसको नाम दिया है, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 इसको नाम दिया है। तो किससे रिलेटेड है, अगेन कोऑपरेटिव सेक्टर से रिलेटेड है, डेयरी प्रोडक्ट से ये रिलेटेड है, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, राइट। नेक्स्ट है द 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस वाज चेयर्ड बाय। 10th एडिशन की यह हुई है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, CPA जो इंडिया रीजन की कॉन्फ्रेंस है, उसको चेयर किसने किया है, तो उसको चेयर किया है ओम बिरला। ओम बिरला जी कौन है, हमारे लोकसभा के स्पीकर है। कौन है ओम बिरला, स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर है ये ओम बिरला जी। तो ये इन्होंने चेयर करा है CPA की कॉन्फ्रेंस को, जो इंडिया रीजन की कॉन्फ्रेंस हुई थी CPA की, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की, तो उसको इन्होंने चेयर करा है। क्यों, क्योंकि ये CPA के चेयरमैन है। CPA के चेयरमैन कौन है, CPA के चेयरमैन कौन है, CPA के चेयरमैन यही है, ओम बिरला जी है CPA के चेयरमैन। तो CPA के चेयरमैन यही है, इसलिए इन्होंने जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसको भी इन्होंने ही चेयर किया है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं, फ्लैग्स इन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ओपन वाटर स्विमिंग एक्सपेडिशन, ओपन वाटर स्विमिंग एक्सपेडिशन टू 21 आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो नेम्ड, आर्किपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो 21 आइलैंड्स ऐसे थे अंडमान निकोबार के जो कि अननेम्ड थे, जिनको कोई नाम नहीं दिया गया था। तो उनका ये ओपन वाटर स्विमिंग एक्सपीडिशन करा है हमारी जो ट्राई सर्विसेज हैं उन्होंने। तो इनका नाम क्या है, ये जो 21 आइलैंड्स है इनका नाम रखा गया है जो परमवीर चक्र अवॉर्डी है, जो हमारे परमवीर चक्र अवॉर्डी है, तो उनके नाम पे ये जो 21 अननेम्ड आइलैंड्स थे इनका नाम रखा गया है। तो उसी को ये कमेमोरेट करने के लिए ये ओपन वाटर स्विमिंग एक्सपेडिशन, जिसका नाम है एक्सपेडिशन परमवीर, तो ये अभी रिसेंटली किया गया है एक्सपेडिशन परमवीर, ये रहा इसका नाम। तो ये लॉन्च किया गया है एक्सपेडिशन परमवीर। तो 21 जो लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड्स थे अंडमान निकोबार के, उनका नाम रखा गया है परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम पे। कब रखा गया था, 23 ऑफ जनवरी 2023 के अंदर रखा गया था, राइट। तो 23 जनवरी को कौन सा दिवस आता है, इस दिन आता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। तो उसी टाइम पे ये जो 21 अननेम्ड आइलैंड्स थे इनको भी नाम दिया गया था। तो इसी के लिए अब ये एक्सपेडिशन भी अभी किया गया है। हमारी जो ट्राई सर्विसेज है, इंडियन आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, साथ ही साथ हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, तो ये जो हमारे जवान थे ये स्विमिंग करके वहां पर पहुंचे और हमारा जो तिरंगा है उसको वहां पे
लहराया, राइट। तो आगे पिक्चर भी दे रखी है इनकी, तो ये है इसकी पिक्चर, राइट। नेक्स्ट है G7 कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है, राइट, ध्यान रखना है, ये कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है G7 की ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज की। तो कहाँ पे हुई है ये मीटिंग? तो ये मीटिंग हुई थी नेपल्स, इटली के अंदर। इटली, नेपल्स, नेपल्स इटली में एक जगह है, वहां पे ये कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। G7 में 7 कंट्रीज का ये एक ग्रुप है G7 जो है। तो कब ये एग्जिस्टेंस में आया था G7? तो G7 एग्जिस्टेंस में आया था 1975 के अंदर। कब एग्जिस्टेंस में आया था? 1975 में। ओरिजिनली जब ये बना था तो 6 कंट्रीज इसकी मेंबर थी। कौन कौन सी? 4 तो यही वाली है, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। इसके अलावा यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम, ये भी इसके मेंबर थी। और 1976 में कनाडा ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। तो अभी के लिए 7 कंट्रीज का ये ग्रुप है। कौन कौन सी है? फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, यूएस, यूके एंड कनाडा, ये 7 कंट्रीज इसकी जो है मेंबर है, राइट। नेक्स्ट है क्वाड लीडर्स समिट हेल्ड इन। ये लीडर्स की समिट है, यहाँ पे भी अगेन ध्यान देना है, क्वाड लीडर्स समिट है। तो क्वाड लीडर्स, ये क्वाड है क्या? क्वाड ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है। कौन सी 4 कंट्रीज का ग्रुप है? ये है, इसमें ये चारों कंट्रीज ही आ जाती है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड यूएस। इन चारों कंट्रीज का ये ग्रुप है जिसको बोलते हैं क्वाड, राइट। तो क्वाड लीडर्स की रिसेंटली समिट हुई है। कहाँ पे हुई है? इन चारों में से एक कंट्री में हुई होगी ऑब्वियसली। तो कौन सी कंट्री के अंदर हुई है? तो वो हुई है यूएसए के अंदर। कौन सी कंट्री में हुई है क्वाड लीडर्स की समिट? यूएस, डेलावेयर में हुई है, राइट। तो एक बार मैप पे कंट्रीज देख लेते हैं। ये है इंडिया, हमारा इंडिया, तो यहाँ पे आ जाता है जापान, ये रहा यूएसए। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये भी यूएसए का जो अलास्का वाला पार्ट है वो हो गया, और यहाँ पे आ गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 कंट्रीज का ये ग्रुप है, राइट। तो बेसिकली ये जो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे इंडियन ओशन वाला रीजन आ गया। तो ये वाला जो रीजन है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके लिए ये चारों कंट्रीज ने मिलकर ये क्वाड जो है एक ग्रुप बनाया था। क्योंकि यहाँ पे ये जो साउथ चाइना वाला रीजन है ना, यहाँ पे जो चाइना है उसने अपना दबदबा बना रखा है। तो उसको कम करने के लिए ये चारों कंट्रीज इकट्ठी हुई और उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है इंडो पैसिफिक रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। तो अब ये समिट हुई है यूएसए के अंदर, तो वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे थे। तो अब ये वहां पे लेकर गए थे गिफ्ट, किसके लिए? वहां के जो यूएसए के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन के लिए, प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन, उनके लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी ये गिफ्ट लेकर गए थे। क्या गिफ्ट लेकर गए थे? इन्होंने गिफ्ट दिया था एंटीक सिल्वर ट्रेन मॉडल। एंटीक सिल्वर ट्रेन मॉडल, कौन सा गिफ्ट दिया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, राइट। तो जो बाइडेन के लिए ये गिफ्ट लेकर गए थे, एंटीक सिल्वर ट्रेन का एक मॉडल है जो उनके लिए ये गिफ्ट लेकर गए थे। और उनकी जो वाइफ है, वाइफ को भी देना था, फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन, तो इनके लिए कौन सा गिफ्ट लेकर गए थे? इनके लिए ये लेकर गए थे पश्मीना शाल। कौन सा गिफ्ट? पश्मीना शाल। अब यहाँ पे पश्मीना शाल न्यूज में है तो इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है ये पश्मीना शाल? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर का, राइट। तो याद होना चाहिए पश्मीना शाल कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। तो इनके लिए ये गिफ्ट लेकर गए। अब ये जो एंटीक सिल्वर ट्रेन मॉडल लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र के कारीगरों ने इसको बनाया था। तो ये है मॉडल ट्रेन का जो ये गिफ्ट लेकर गए थे। ऊपर लिखा है दिल्ली से डेलावेयर। तो डेलावेयर यूएसए के अंदर एक जगह है, यहाँ पे ये समिट हुई थी, तो वहीं पे इसीलिए इसके ऊपर दिल्ली से डेलावेयर आया है। और इसका जो दूसरी साइड है ये ट्रेन की, ये तो आगे वाली साइड जो हमें दिख रही है ना, इसके जो ये पीछे वाली साइड है उस पे लिखा है इंडियन रेलवेज, राइट। Next, what is the name of new COVID variant which has spread to 27 countries and classified as more contagious? कोविड का एक और नया वेरिएंट आ गया है, अभी 27 कंट्रीज तक स्प्रेड हो गया है। जून 2024 में ही ये आ गया था, जून 2024 के अंदर ये नया वेरिएंट आया था। और फर्स्ट टाइम ये वेरिएंट जो आया था कौन सी कंट्री में आया था? तो इसने हिट करा था जर्मनी को, फर्स्ट टाइम इसने जर्मनी को हिट करा था। तो अब ये 27 कंट्रीज में स्प्रेड हो चुका है। तो इस वेरिएंट का नाम क्या है? तो इसका नाम है XEC वेरिएंट। नाम क्या है? XEC वेरिएंट, राइट। शुरुआत कहां से हुई थी इसकी? जर्मनी से हुई थी शुरुआत।
नेक्स्ट है, हु विंस मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024, ये जो पेजेंट होता है ना मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का, इसमें जो इंडियन ओरिजिन की होती है गर्ल्स वो पार्टिसिपेट करती है। इंडियन ओरिजिन की है, चाहे किसी भी कंट्री में रह रही हो, इंडियन ओरिजिन की जो होती है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। तो कौन बनी है? नाम है ध्रुवी पटेल। कौन बनी है? ध्रुवी पटेल। नेक्स्ट है, पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड वाज लॉन्च्ड बाय पैसा बाजार एंड पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है। किसने लॉन्च करा है? एक तो पैसा बाजार है, इसमें कौन सी बैंक के साथ मिलकर इन्होंने करा है? तो इन्होंने लॉन्च करा है यस बैंक के साथ मिलकर, राइट। पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, लॉन्च करा है पैसा बाजार एंड यस बैंक ने मिलकर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।